एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई को लेके और भी अदर एग्ज़ाम की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको जीएस पढ़ना है या जीएस में दिक्कत है आपको, तो आप जो मैं सोर्स बता रही हूँ वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसी को फॉलो कर रही हूँ। और मैं एकदम मतलब होता नहीं कि एकदम बिगनिंग से शुरू, मतलब एकदम मैं शुरुआत से शुरू कर रही हूँ। और जो भी मुझे नोट्स बनाने हैं, जो भी मैं चीज़ें फॉलो करूँगी, वो मैं जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह फॉलो करूँगी, मैं एक एक वीडियो में बताती जाऊँगी आपको कि हाँ, इसके लिए मैं ये चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। तो ये वही वीडियो है, इसमें दो सब्जेक्ट के लिए मैं बात करूँगी, एक पॉलिटी और एक इकोनॉमी। जिनको इन दोनों चीज़ों में दिक्कत है वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो स्ट्रैटेजी वीडियो तो बहुत सारे देखेंगे और कुछ आपसे मतलब हम हैं चाहे आप हैं, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेते हैं, वो लोग सारी चीज़ें बता भी देते हैं, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। बस ऊपर ऊपर से पढ़ के सोचते हैं कि हो जाए, और होता है कुछ नहीं है। यही चीज़ है कि अभी तक हम लोगों का कहीं कहीं कुछ हुआ नहीं है। इसलिए मैं जीएस को लेके चल रही हूँ। और मैं शुरू में इसलिए आपको ये चीज़ें बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक जगह स्टे रहिए और ईमानदारी से पढ़िए। और देखिए, मुझे व्यूज़ से नहीं मतलब है, मुझे ये सब चीज़ें रहता तो मैं शायद मतलब वीडियो भी नहीं वो करती। लेकिन मैं सोची कि अब क्योंकि मैं शुरुआत से पढ़ रही हूँ और मैं स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से बना रही हूँ, कर रही हूँ, कहाँ से मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, मैं 10 वीडियो देख रही हूँ, तो मुझे चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ, ये चीज़ें थोड़ा ऑथेंटिक है, इस चीज़ को मैं फॉलो करके मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। तो वो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो आप लोग मतलब आप लोग को सही लगेगा तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए हम बात करें तो जितने भी लोगों का मैं स्ट्रेटजी वीडियो देखी थी, उसमें मुझे ये लगा है पॉलिटी को लेके कि जो मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, जहाँ से मैं सोर्स फॉलो कर रही हूँ, वो अच्छा है, मतलब सही है। मुझे ये भी था कि अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा बताएगा नया तो मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगी। बाकी ऐसा नहीं कि मैं पूरा सोर्स ही चेंज कर दूंगी जो मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी ठीक है, मुझे लगता है कि मैं पॉलिटी जहाँ से कर रही हूँ, मैं पॉलिटी क्वेश्चन करके चली आती हूँ अच्छे से। बस बस लैंग्वेज वाली चीज़ें हो जाती हैं और वो प्रैक्टिस से आएंगी। कि अगर कोई टर्म्स ऐसा मतलब ऐसे कोई कोई वर्ड होते हैं जो हम लोग को नहीं समझ में आते हैं, तो वो प्रैक्टिस से ही होगा, बाकी सोर्स चेंज करने से तो होगा नहीं। तो पॉलिटी के लिए सबसे पहले मैं दृष्टि की बुक फॉलो करती हूँ, तो वो मैं फॉलो कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ है कि मेरे पास घटना चक्र है, पूर्वावलोकन घटना चक्र पॉलिटी के लिए, वो मैं फॉलो करती हूँ। और तीसरा है कि मैं नोट्स बनाना शुरू कर दी, क्योंकि मैं नोट्स नहीं पॉलिटी की बनाई थी, तो अब मैं नोट्स बनाना भी शुरू करती हूँ। और मैं नोट्स जो है वो बनाती हूँ मोदी जीएस स्टडी चैनल से। बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, बस आपको नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है, तो आप बिल्कुल एकदम मतलब आप होता नहीं कि आंख बंद करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप जो मैं चैनल बता रही हूँ, मोदी जीएस स्टडी चैनल, आप उसको सर्च करिए, वहाँ से जाके आप अच्छे से पढ़िए। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी कम टाइम में बहुत अच्छा आप कर ले जाएंगे। नोट्स बना लीजिए अच्छे से और अपना रिवीजन करते रहिए, वहाँ से पॉलिटी फॉलो कर लीजिए। और दूसरी चीज़, मेरा इकोनॉमिक में आप समझ लीजिए मैं एकदम जीरो हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं वो चीज़ें ढूंढ रही हूँ कि जैसे पॉलिटी क्या क्या है, कि पॉलिटी भी मुझे समझ में आता था, और जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे आप दैनिक जीवन में अपना जो भी चीज़ें हैं, जैसे चुनाव है, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव है, उस चीज़ें चल रही हैं, तो समझ में आता है, एमपी एमएलए समझ में आता है। लेकिन जब आप शुरू शुरू में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता होगा, मतलब पॉलिटी को लेके। एमपी कौन होता है, एमएलए कौन होता है, विधायक कौन होता है, और सारी चीज़, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ होती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ी पॉलिटी, मुझे सारी चीज़ें मतलब क्लियर होती गई। तो वैसे ही इकोनॉमिक का क्या है, मेरा फंडा ऐसा ही है कि एकदम मैं इकोनॉमिक में गोल हूँ, मेरा डब्बा एकदम गोल है, कुछ नहीं मुझे आता है। और इतना ज़्यादा कि आप सोच लीजिए कि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया ना, पंचवर्षीय योजना को छोड़ के, मैं कुछ अगर कोई और अदर पूछ दिया, एकदम मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इतना आप समझ लीजिए। इस टाइप का मेरा इकोनॉमिक है। तो मैं जब देख रही थी यूट्यूब पे, मैं सर्च कर रही थी, तो मृणाल सर का है, तो वो यूपीएससी लेवल का पढ़ाते हैं। मैं सच बताऊं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि बेसिक ही नहीं क्लियर है, तो मुझे कहाँ से समझ में आएगा। तो फिर मैंने सर्च किया, मैंने बहुत सारे सोर्स ढूंढे, बहुत सारी चीज़ें करी। तो खान सर का प्लेलिस्ट आया था इकोनॉमिक के लिए, तो मैं उनका जब एक दो क्लास देखी तो मुझे समझ में आया। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग को चाहिए मतलब कोई देसी लैंग्वेज में समझाने वाला हो, जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ हो रहा है ना, उसका एग्जाम्पल लेके अगर कोई मुझे समझाता है किसी को भी, तो मुझे लगता है वो बेहतर समझ में आता है। तो इस वजह से मैं उनका पॉलिटी का नोट्स, सॉरी, जो इकोनॉमिक है उनका जो प्लेलिस्ट है, मैं उसी को फॉलो करूँगी।
वहाँ से सबसे पहले मैं अपना बेसिक क्लियर करूँगी, नोट्स बनाना शुरू नहीं करूँगी। पहले मैं उनका अच्छे से 5-6 क्लास देखूँगी, अच्छे से मुझे समझ में आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, नोट्स बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे बेसिक से ही चाहिए पढ़ना। और मैं इकोनॉमिक इसलिए बता रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 3 नहीं 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि अरे उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि अभी यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आ रही है, लास्ट में आएगी वैकेंसी, इस साल के लास्ट में कहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ जहाँ लैग कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे एक एक दो दो जो क्वेश्चन आते हैं जो टॉपिक से, उस टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ लूँ, उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लूँ। तो मैं वहाँ से करूँगी अपना इकोनॉमिक। तो ये था 2 क्लास की, मतलब ये था मेरे 2 सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी वीडियो। और इसमें और जो मैं आगे स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगी, इसमें 2 चीज़ लेने का मेरा मेन रीज़न था। मैं चाहती तो पॉलिटी और हिस्ट्री भी ले सकती थी, लेकिन मेरा 2 लेने का ये है कि पॉलिटी मुझे थोड़ा आता है, मतलब मैं कर लूँगी, और इकोनॉमिक है वो मेरा बिल्कुल ज़ीरो है। तो एक मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड चीज़ें लेके चल रही हूँ, साथ में उसके साथ में मैं जो मेरा एकदम वीक है टॉपिक, उसको मैं लेके चल रही हूँ। ऐसे करके मैं स्ट्रेटजी बनाऊँगी। और चाहे मुझे 6 महीने लगे केवल जीएस पढ़ने में, मैं केवल जीएस पढ़ूँगी। मुझे लगता है कि मैं मैथ्स ठीक ठाक कर लेती हूँ, रीजनिंग भी मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, बस मुझे रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो मतलब नोटिफिकेशन या कोई भी चीज़ थोड़ा भी लगेगा मुझे, तब मैं उसको करना शुरू करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने जीएस पे काम करूँगी, और जीएस का मैं नोट्स प्रिपेयर करूँगी और इसको पढ़ूँगी। आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, जिनको भी लगे कि मतलब मेरा जीएस बिल्कुल मुझे नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मतलब हम लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब हम लोग ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें आपको बता सकते हैं कि हम देखिए ऐसे पढ़ रहे हैं, आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप सोर्स फॉलो कर सकते हैं। या आपको और कहीं बेहतर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से भी आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।